ह्यूस्टन की सड़कें कभी खामोश नहीं होती, चाहे बारिश हो या नहीं। लेकिन उस सुबह हवा में कुछ अलग था। मैंने सोचा ये तो बस पानी है। मैं गलत था। सिर्फ 20 मिनट में मेरी दुनिया 10 फीट पानी के नीचे थी। ह्यूस्टन में सूरज बस उग ही रहा था। गुरुवार की सुबह थी और 36 साल का इलेक्ट्रीशियन डैनियल ब्रूक्स अपने पोर्च पर खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था। उसने आते हुए ग्रे बादलों की ओर देखा। पूर्वानुमान में तूफान की संभावना जताई गई थी, लेकिन टेक्सास में ऐसा अक्सर होता है। हवा उमस भरी थी, भारी और चिपचिपी, लेकिन फिर भी उसे चिंता नहीं थी। उसका कुत्ता मैक्स उसके पैरों के पास बैठा था। उसके घर के सामने की सड़क शांत थी, खामोश। कोई नहीं जानता था कि क्या आने वाला है। अभी नहीं। सुबह 9:15 बजे बारिश शुरू हो गई। हल्की बूंदाबांदी धीरे धीरे लगातार बरसात में बदल गई। डैनियल ने अपना टूल बैग उठाया, मैक्स को एक थपकी दी और घर बंद कर दिया। जैसे ही वह I-45 हाईवे पर निकला, उसके विंडशील्ड वाइपर तेज बारिश से जूझ रहे थे। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था। लोकल रेडियो ने म्यूजिक रोककर एक चेतावनी दी। हैरिस काउंटी के लिए फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी है। फिर भी किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने पहले भी ऐसा सुना था, लेकिन बारिश का पानी पहले ही नालियों में भर रहा था और वह जल्दी निकल नहीं रहा था। सुबह 10:05 तक हालात बिगड़ने लगे। डैनियल की वैन पानी से भरे चौराहों से रेंगती हुई चल रही थी। लहरें उसके टायरों से टकरा रही थीं। उसने अपने क्लाइंट को कॉल करके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। अब बहुत खतरनाक था। वह वापस लौटने लगा। दूरी में सायरन बज रहे थे। पास की ड्रेनेज डिच ओवरफ्लो हो चुकी थी। आसपास की कारें बंद हो गई थीं। एक ड्राइवर सीने तक पानी में फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। डैनियल का दिल तेज धड़कने लगा। यह सामान्य नहीं था। यह कोई अभ्यास नहीं था। जब डैनियल घर से 3 ब्लॉक दूर था तो पावर ग्रिड बंद हो गया। ट्रैफिक लाइट्स बुझ चुकी थीं। इमारतें अंधेरे में डूबी थीं। फोन सिग्नल बार बार कट रहा था। एक एसयूवी से एक औरत चीख पड़ी जब पानी तेजी से ऊपर आया। डैनियल ने फुटपाथ पर वैन पार्क की और पानी में घुसा, जो अब उसके घुटनों तक था। हर कदम भारी लग रहा था। अब वह सिर्फ घर नहीं लौट रहा था, वह अब जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा था। मैक्स अभी भी घर के अंदर था। यह ख्याल डैनियल को सीधा दिल पर लगा। उसकी गली अब एक नदी बन चुकी थी। जब उसने मोड़ पर मुड़कर देखा, उसका घर एक द्वीप जैसा दिख रहा था। फ्रंट पोर्च आधा डूब चुका था। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और चिल्लाया, मैक्स। भीतर से भौंकने की आवाज आई। फर्श पानी से भरा था। मैक्स किचन काउंटर पर खड़ा था, गीला और कांपता हुआ। डैनियल ने उसे गोद में लिया और कसकर पकड़ा। हम ठीक हैं दोस्त, हम ठीक हैं, उसने फुसफुसाया। लेकिन वो ठीक नहीं थे। अब लिविंग रूम पानी से भर चुका था। सोफा तैर रहा था। डैनियल ने मैक्स को गोद में उठाया, तैरती कुर्सियों और मलबे को हटाता हुआ ऊपर की मंजिल पर चढ़ा। दूसरी मंजिल पर उसने एक बेडरूम की खिड़की खोली। बारिश लगातार बरस रही थी। नीचे पूरा मोहल्ला लहरों में डूबा हुआ था। अब कोई सायरन नहीं, सिर्फ पानी, अंतहीन पानी। उसने अपने इमरजेंसी वॉकी से 911 को रेडियो किया। कोई जवाब नहीं। ह्यूस्टन डूब रहा था। दोपहर तक पानी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। मैक्स को एक हाथ में पकड़कर डैनियल ने अटारी का हैच तोड़ा और ऊपर चढ़ा। हथौड़े से उसने छत में एक छेद किया। धूप अंदर आई। बारिश अब भी जारी थी। उसने मैक्स को ऊपर उठाया और खुद बाहर निकला। अब वह एक तिरछी छत पर बैठा था। जहां तक नजर जाती, हर गली पानी में डूबी थी। दूसरी छतों से लोग चिल्ला रहे थे। एक औरत ने सामने से सफेद चादर लहराई। SOS। छतों के पार आवाजें गूंज रही थीं। मदद करो, हमारे साथ एक बच्चा है, कोई चिल्लाया। दूसरा बोला, दादी चल नहीं पा रही। डैनियल ने बचाव नौकाओं के लिए नजर दौड़ाई। कुछ नहीं था। एक आदमी गद्दे पर तैरता हुआ जा रहा था, बैकपैक पकड़े हुए। हेलीकॉप्टर मीलों दूर मंडरा रहे थे, मुश्किल से दिख रहे थे। डैनियल ने अपनी टॉर्च लहराई। किसी ने नहीं देखा। तूफान अब भी खत्म नहीं हुआ था। पानी अभी भी बढ़ रहा था। जब बारिश 1 घंटे के लिए रुकी, डैनियल वापस अटारी में आया, गीला, कांपता, थका हुआ। वहां उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। वो और उसकी पत्नी 2 साल पहले की तस्वीरें, जब वो छोड़कर चली गई थी। उसने इसे तब से नहीं देखा था। मैक्स उसके पास चुपचाप लेटा। सालों में पहली बार डैनियल रोया, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उन सब चीज़ों के लिए जो वो अंदर से सहता रहा था। अब जब उसके नीचे सिर्फ पानी था, उसे समझ में आया कि वो कितना कुछ खो चुका है। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, तापमान गिर गया। बारिश फिर से शुरू हुई, और भी तेज। बिजली कड़कती रही जैसे शहर किसी युद्ध क्षेत्र में हो। डैनियल ने मैक्स को एक टार्प के नीचे छिपाया। हर 15 मिनट में टॉर्च जलाकर लहराता रहा, लेकिन पानी बढ़ता गया। अब मोहल्ला खामोश था। ना आवाज़ें, ना मदद, सिर्फ हवा, सिर्फ बारिश। एक बहता हुआ फ्रिज उसके घर से टकराया।
एक टूटा हुआ ड्रोन उड़ता हुआ निकल गया। फिर भी कोई बचाव नहीं आया। आधी रात के बाद डैनियल ने कुछ सुना, एक रोने की आवाज़, एक बच्चा। उसने मुड़कर देखा। ब्लॉक के नीचे एक टॉर्च टिमटिमा रही थी, एक छोटी सी आकृति हाथ हिला रही थी। डैनियल का आत्मविश्वास जाग गया। उसने अपनी कमर में एक रस्सी बांधी, मैक्स को अपनी जैकेट दी और पानी में उतर गया। सीने तक पानी, हर सांस भारी। करंट उसे वापस खींच रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। घर तक पहुंचते ही उसने देखा एक छोटी बच्ची, मुश्किल से 8 साल की, अपने बेहोश पिता के साथ छत पर फंसी हुई थी। वह रोई, ये हिल नहीं रहे। डैनियल ने जांचा, नब्ज धीमी थी लेकिन जिंदा थे। उसने आदमी के सीने पर रस्सी बांधी, अपने बेल्ट से बांधी और बच्ची को उठाया। पानी की धार और तेज हो चुकी थी। तीनों बह ही जाते, लेकिन इंच दर इंच करके डैनियल उन्हें खींचता हुआ अपनी छत तक ले आया। वह कांपता हुआ गिर पड़ा। लड़की उससे लिपट गई। थैंक यू, उसने कहा। भोर होते ही आसमान साफ होने लगा। बादलों के पीछे से हल्की नारंगी रोशनी झलकने लगी। तभी एक आवाज़ आई, हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों की आवाज़। डैनियल उछल पड़ा। उसने हाथ हिलाए, अपनी टॉर्च चालू की। छोटी लड़की ने चिल्लाकर अपनी जैकेट लहराई। हेलीकॉप्टर झुका, फिर मुड़ा। उसने उन्हें देख लिया। एक रेस्क्यू डाइवर नीचे उतरा। पहले लड़की और उसके पिता को बांधा, फिर डैनियल और मैक्स को। अब वे सुरक्षित थे। जैसे ही टोकरी ऊपर उठी, डैनियल ने मैक्स को कसकर पकड़ रखा था। उसके नीचे का शहर अब कीचड़ भरा दलदल लग रहा था। टूटे घर, बहते पेड़, पानी में डूबी कारें। लेकिन वह जिंदा था, और वे लोग भी जिन्हें उसने बचाया। हवा ने उसके चेहरे को चीर दिया। लड़की ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। जैसे ही वे ऊपर गए, वहां से नीचे वही गली थी जो कभी उनका घर हुआ करती थी। नीचे सन्नाटा, ऊपर एक नई शुरुआत। रेस्क्यू टीम ने उन्हें नॉर्थ ह्यूस्टन के एक आपातकालीन केंद्र में उतारा। कंबल, गरम खाना, सूखे कपड़े। नर्सों ने जांच की। लड़की ने डैनियल का हाथ नहीं छोड़ा। उसके पिता धीरे धीरे होश में आए। तुमने हमें बचा लिया, उन्होंने फुसफुसाया। डैनियल ने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। हमने एक दूसरे को बचाया। मैक्स ने धीरे से भौंका। उसकी पूंछ हिल रही थी। आखिरकार वे सुरक्षित थे और गर्माहट में थे। उसी दिन बाद में डैनियल की कहानी न्यूज़ में आ गई। टेक्सास फ्लैश फ्लड के दौरान एक इलेक्ट्रीशियन ने बच्चे और उसके पिता को बचाया। उसकी फोटो, जिसमें वह मैक्स को छत पर पकड़े हैं, वायरल हो गई। लेकिन उसे शोहरत की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना मैटर्ड कि 3 और लोग जिंदा थे। उसने दूसरे बचे हुए लोगों को आते देखा, कोई अकेला, कोई पालतू के साथ, कोई टूटा हुआ, लेकिन सब जिंदा। उसने कुछ महसूस किया जो बरसों से नहीं किया था, उद्देश्य। 3 दिन बाद बाढ़ का पानी उतर गया। डैनियल अपने घर लौटा। हर तरफ कीचड़ था, फर्नीचर बर्बाद, लेकिन घर अब भी खड़ा था। उसने जो बन पड़ा दोबारा बनाया। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे। अजनबी एक दूसरे को गले लगाने लगे। यहाँ तक कि उस लड़की का परिवार भी मिलने आया, कुकीज़ और मुस्कानें लेकर। शहर टूट गया था, लेकिन इसके लोग नहीं। वह फिर अपने पोर्च पर खड़ा था, हाथ में कॉफ़ी। डैनियल ने आसमान की ओर देखा, नीला, साफ, बिना किसी बादल के। मैक्स उसके पास बैठा था। शहर ने बहुत कुछ सहा, लेकिन वो जिंदा था। डैनियल भी। और उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था। वह इंसान था जिसने दूसरों के सर्वाइव करने में मदद की, और वही काफी था। सच्ची कहानियां, असली जज्बा। ऐसे ही सिनेमाई सफर के लिए सब्सक्राइब करें।